अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी भरी यूट्यूब फैमिली? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, और जो मेरे चैनल पर न्यू है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल का आइकन बना हुआ है ना, घंटी का निशान, उसको ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि जो मेरी नई वीडियोज़ है ना वो आप तक ऑटोमेटिकली पहुँच जाया करें। अच्छा जी, आज मैं पार्लर में हूँ। काफ़ी डिमांड आ रही थी, मेरी कुछ फ्रेंड्स कहीं थी, कुछ मेरे कह लें कि मेरे जो देखने वाले हैं व्यूवर्स, वो कह रहे थे कि अगर आपका सैलून है तो आप थोड़ा सा कोई पार्टी मेकअप इजी वे से हमें दिखाएं या इसका मेकअप के हम घर बैठे वो कर लें। तो जी मैंने सोचा कि चलें आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जी ये देखिए, ये छोटी सी जो है ना मेरे पास मॉडल है, ये मेरी बेटी। ठीक है, मेरे पास कोई मॉडल नहीं थी क्योंकि आपको पता है हर एक का अपना माइंड है कि कोई वीडियोस में आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है। वैसे तो माशाल्लाह डेली पार्टी मेकअप भी आ जाता है, कोई ना कोई काम आ जाता है, लेकिन वो लोग शायद अलाउ नहीं करते हैं या एरिया काउंट करता है। तो मैंने सोचा चलें जी, मेरे पास मेरी बेटी है ना मॉडल, तो इसी पर मेकअप कर कर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपको सिंपल सा आइज़ मेकअप दिखा रही हूँ कि जो आप इजीली घर में कर सकते हैं। साथ में लाइनर भी सिखा दूँगी कि जो लोग कहते हैं कि जी हमें लाइनर बिल्कुल नहीं लगाना आता है, विंग लाइनर कह लें या जो टेल वाला लाइनर होता है, बाहर आँख से निकला होता है थोड़ा सा, मैं आपको वो दिखाऊंगी। क्योंकि जब वो अक्सर लोग कहते हैं कि हम लोग आई लाइनर बाहर निकालने लगते हैं ना, अपनी आँख से यहाँ तक लाने लगते हैं, या तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, फैल जाता है, या उसकी बारीक शेप नहीं आती है, मोटा हो जाता है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी कि आप वो लाइनर कैसे लगा सकते हैं। तो चलें मेकअप शुरू करते हैं। अच्छा जी, चलें मैं करने लगी हूँ मेकअप स्टार्ट। अच्छा, इसकी आँख इतनी बड़ी नहीं है जैसे बड़ों की होती है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह ठीक है आँख। अच्छा, अपने कोई भी ना घर में से ले लें, प्राइमर ले लें या फिर कोई भी अपना मॉइस्चराइजिंग लोशन ले लें। और आपने पहले ना अच्छी तरह जो है ना आइज़ का जो एरिया है उसको आपने ना अच्छी तरह साफ़ करना है, या वॉश कर लें, साफ़ कर लें, ताकि जो डस्ट है या जो आपने कोई पहले मेकअप वगैरह लगाया है या कोई भी चीज़ इस पर काजल वगैरह लगा है तो वो आप साफ़ कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने मेकअप स्टार्ट करना है। ये मेकअप के रूल्स होते हैं, तो हमारा यही रूल है, आपको इसी रूल से बताया जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें जी, मैंने ले रही हूँ कंसीलर। किसी भी अच्छी ब्रांड कंपनी का ले लें, जिस मर्ज़ी का ले लें आप। मैं यहाँ पर मिस रोज़ का ले रही हूँ। ठीक है, हमने इसके ऊपर ये लगाना है, उसके साथ हमने कर देनी है ब्लेंडिंग। ये ब्लेंडिंग ब्रश है, ये आपको ज़रा लगेगा डस्ट हुआ हुआ क्योंकि मेरा यूज़ हुआ हुआ है। तो आपने कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश ले लेना है, स्पंज ले लेना है। ठीक है, उसको उसके साथ ना आपने आई को जो है ना अच्छी तरह आप कह लें कि आपने कवर कर देना है। ठीक है, जितने भी इसके एरिया है ना, चाहे आपकी आई लैश पर भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, आईब्रो पर आपने अच्छी तरह इसकी ब्लेंडिंग कर देनी है। बेशक आप फिंगर से कर दें, जैसे हमें तो आदत फिंगर से है ना, तो हम फिंगर से भी कर लेते हैं। आपके पास ये स्पंज है तो आप स्पंज से कर लें, ऐसे ही ना नहीं। अच्छा जी, मैंने अच्छी तरह देखें जो है ना ब्लेंडिंग कर दी है उसकी, कह लें आप कंसीलर की। ठीक है, उसके बाद ना आपने कोई भी अच्छा सा अपने जो आप फेस पाउडर यूज़ करती हैं वो लेना है और उससे अच्छी से ना इसको डस्ट यानी कर लेना है कि प्रेस कर करके, ताकि जो इसके नीचे हमने कंसीलर लगाया है वो गायब नहीं हो। ये देखें, ठीक है। जब इसके ऊपर आप आई शेडो लगाएंगी ना अपने आई शेड्स, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और आप खुद कहेंगे कि वाकई में हमारे जो है ना आई शेडो ज़्यादा सामने नज़र आ रहे हैं कि हमने कौन सा कलर का लगाया है। ठीक है, ये देखें जी। अब रह गया इसके नीचे वाली आँख का। तो माहिना बेटा आई ओपन करो, देखें इसके डार्क सर्कल है मेरी बेटी के, और इसकी तरह बहुत से लोगों के डार्क सर्कल्स होते हैं। आपने उसके लिए क्या करना है, आप लोग तो ज़रा बता कलर करेक्टर नहीं ले सकते, जिसे हम कहते हैं जी कंसीलर भी कह लें आप, और कवरिंग कवरिंग बेस भी कह सकते हैं, वो आप ना लें अगर आपके पास नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट ये एक ऑरेंज कलर ले लेना है, आपने कोई भी अपनी आई शेड पैलेट से ऑरेंज कलर लेना है। ऊपर देखो, वो आपने लगा देना है, देखें जी डार्क सर्कल के ऊपर ऐसे। ठीक है, आप लोगों को लगेगा शायद ये ज़्यादा हो गया, तो ये ज़्यादा नहीं है। आपने कोई भी ऑरेंज कलर ले लेना है, ज़्यादा ऑरेंज ना हो, थोड़ा ब्राउन भी बीच में मिक्स होता है ना, वो वाला आपने लेना है। अच्छी तरह आपने देखें डार्क सर्कल इसके मैंने लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर चाहे आप बेस लगा लें और चाहे आप वही कंसीलर लगा लें। मैं वही कंसीलर लगाऊंगी इसके, क्योंकि बेस तो हमने इसकी बाद में बनानी है ना, तो मैं वही कंसीलर लगाऊंगी। अब आप इसके देखिएगा कि डार्क सर्कल्स जो है ना वो सारे कवर हो जाएंगे। ऊपर देखो बेटा, स्पंज वही इसकी मदद से आपने इसको अच्छी तरह कवर कर देना है। इससे ये होगा कि जो आपकी आइज़ के नीचे, आंखों के नीचे जो आपके डार्क सर्कल होती है ना, आप जब उस पर ऐसे करके लगाएंगे तो वो आप बाद में आपकी जो बेस होती है ना वो ग्रे नहीं लगेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जिनके डार्क सर्कल होते हैं, जब वो डायरेक्ट अपने आइज़ पर
कोई भी बेस लगा लेते हैं, कोई भी चीज़, तो बाद में उनकी आइज़ जो है ना ग्रे ग्रे लगती हैं। वो यही रीज़न होती है कि अगर मैं अभी इसकी यहाँ पर देखें आँख पर लगा दूंगी ना, तो ये बाद में ग्रे ग्रे लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये वाली आँख नहीं लगेगी। तो बेहतर यह है कि आप कोई भी जो है ना अपनी आई शेड किट लें, उसमें से ऑरेंज कलर लें, वो इसमें लगा दें। अब इसके ऊपर वही कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे हम, जिसे हम लूज़ पाउडर भी कहते हैं। अच्छा देखें जी, महीनों पर देखो, मैंने वो जो थी ना बेस कंसीलर, सॉरी, वो मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया था इसकी आइज़ पर, ठीक है। अब मैं वही कॉम्पैक्ट पाउडर, कोई भी जो आप इस्तेमाल करती हैं, लूज़ पाउडर जिसे कहते हैं, वो लगा देंगे। तो आप देखिएगा इसकी आँख का फ़र्क, कि वो बिल्कुल भी जो है ना काली या ग्रे नहीं लगेगी, या इसके जो डार्क सर्कल्स हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होंगे। बाद में आपको किसी दिन इंशाल्लाह मैं पूरी बेस बनाना भी सिखाऊंगी, और कंटोरिंग के साथ। फिलहाल तो मैंने कहा चलें, आइज़ मेकअप की डिमांड आ रही थी, मैंने कहा चलें कि आइज़ मेकअप बनाते हैं। अब जी मैं इसका करती हूँ मेकअप स्टार्ट। अच्छा देखें जी, मेकअप स्टार्ट करने से पहले ना मैंने आइज़ के नीचे ना कोई भी लूज़ पाउडर आप ले लें, कोई भी लो क्वालिटी का ले लें, आप किसी सेल वगैरह में से ले लें। तो उससे ये है ना कि आपने कोई भी ऐसा ब्रश लेकर ना ये वाला, तो आपने आइज़ के नीचे ना ऐसे डाल देना है। फिर इससे ये होगा कि जब आपकी बेस बनी होगी, या आपने जो भी आपने आइज़ के नीचे बेस वगैरह या मेकअप किया हुआ होगा ना, जो भी पाउडर गिरेगा ना वो आपके इस पाउडर के डस्ट के ऊपर गिरेगा, आपकी आँख ख़राब नहीं होगी। ये इससे फ़ायदा होता है, ठीक है। अब मैं जी इसके लगाने लगी हूँ शेड। शेड में ऐसे लगाऊंगी कि जो आम रूटीन के हैं, जो कॉमन आप कह लें कि आम हम लगाते हैं घरों में, कि हमारे पिंक, पर्पल, गोल्डन, इस तरह के ज़्यादा हमारे लगाए जाते हैं। और आप लोग अक्सर देखते हैं जी कॉर्नर कैसे बनाते हैं, ब्लैक कॉर्नर कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए मैंने लिया है ग्लैमरस की, मेरे पास आई शेड किट है, उसमें से मैंने ब्लैक कलर लिया है। ब्लैक कलर को मैंने क्या करना है देखें, ब्रशेज़ आप कोई भी ले लें अच्छे से, एक बार खर्चा कर लें। अगर आपने पार्लर से पैसे बचाने हैं तो घर में थोड़ा सा खर्चा कर लें। अच्छा जी, ये देखें, आपने बस ये कॉर्नर पे ना ही देखें, दबा कर थोड़ा प्रेस करके आपने, ये देखें, जितना आपको ब्लैक कलर रिक्वायर है, जितना आपको चाहिए, आपने बस इतनी सी सीधी लाइन खींचनी है। कोई आपने टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना है, कुछ नहीं, सीधी लाइन। तो देखें ना, हर कोई ऐसे कर सकता है, बस ये देखें, आपने ऐसे सीधी लाइन करनी है। इसके बाद ये आपने ले लेना है पर्पल कलर। अच्छा ये देखें जी, मैंने पास जो है ना ये पैलेट है, इसमें से मैंने लिया ये पर्पल, मैट में लिया है मैंने, ठीक है। पर्पल लिया है, जो आपके ड्रेस का कलर आपने वो ले लेना है। मैंने फिलहाल ये पर्पल लिया है, मेरा इसका दिल कर रहा था कि चले इस पर बनाती हूँ। आपकी ड्रेस में जो भी शेड होना आपने वो ले लेने हैं। हमने इसको डस्ट थोड़ा सा ऐसे ऐसे डस्ट करना है, और जी थोड़े फूंक करके आपने इसको भी सीधा लगा देना है। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कि आपने बहुत मेहनत करनी है जी, कि हमने किस तरह बनाएंगे, हम आइज़ को कैसे गोल करेंगे, कुछ नहीं करना। ये देखें, बस सीधी लाइन, जिस तरह आप एक कह लें कि आप अलिफ अलिफ बनाते हैं, बस आपने अलिफ बनाई जाना है। ये लें। अच्छा ये देखें जी, मेरे पास दो गोल्डन शेड हैं, एक डल गोल्डन, एक ना प्योर गोल्डन है, ठीक है। मैंने इन दोनों को मिक्स कर लेना है। आप लोग कहेंगे हमारे पास इतना मेकअप नहीं है, हम लोग कहाँ से लाएं, हमारे तो पार्लर है, इस वजह से हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप लोग घर में मेकअप को करना चाहते हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके ना घर में ना इकट्ठा कर लें। अभी देखिए, मैंने दोनों शेड्स को मिक्स किया, गीला किया है, वेट किया है मैंने, ठीक है। अभी देखें, आपने अगर आप अपना मेकअप कर रहे हैं तब भी आप अपनी किसी भी फिंगर से ऐसे अपनी आँख को उठा सकते हैं। किसी का कर रहे हैं तो आप इजीली इसको उठा सकते हैं, हमें तो चले प्रैक्टिस है ना। लेकिन आप लोग ये चीज़ें ऐसे साइड में रख कर, तो आप आराम से, मैं आपको बताती हूँ कि देखें जी, अपने अंगूठे की मदद से भी आप ऐसे उठा सकते हैं आँख को, जो कि भी आँख पर आपने शेड नहीं लगाना, ठीक है। ऐसे करके आपने इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, देखें, सिंपल सी, बस। कोई मैं आपको टेढ़ापन नहीं कह रही हूँ कि आप आई बॉल को बनाएं, कुछ करें। इसकी आंख छोटी है तो इसलिए मैं एक ही शेड इस्तेमाल कर रही हूँ गोल्डन में। जैसे कोई बड़ा होता है, उसकी आंख होती है, तो चलें आगे हम थोड़ा डल गोल्डन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेड्स की आपकी अपनी चॉइस होगी, मुझे ये अच्छे लगे हैं तो इसलिए मैं इन पर बना रही हूँ। अच्छा देखें जी, तीनों शेड मैंने लगा दी हैं, ठीक है। आप पास से देख लें, तीनों शेड की सिर्फ सीधी लाइन आपने ड्रॉ की है। कि आप इसमें ब्राउन भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, ग्रीन, जो आपके ड्रेस में कलर आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब जिसके बाद ये देखिए, मैंने ये गोल सा ब्रश लिया है, आप 2-3 ब्रश ले लें, उससे से आपका मेकअप हो जाएगा। मैंने इस पर कुछ नहीं लगाया है, इस पर मैंने कुछ नहीं लगाया। मैंने क्या करना है, ये देखिए, यहाँ से मैंने शुरू होना है, और हल्का हल्का मैंने बस, या आपने जैसे कह लें, आप डी बना रहे हैं या सी बना रहे हैं, कोई भी आप अपनी माइंड में शेप रखकर इसको बस ऐसे बनाई जाएंगे, देखें। बस आपने कहना है गोल, आगे पीछे, ऐसे ऐसे आप इसको गोल करते जाएं। थोड़ा थोड़ा बीच में इसको आप पर्पल को भी टच कर लेंगे ना, तो यहाँ पर ये पर्पल का भी टच आ जाएगा। बस आपने इस तरह करना है। ये देखें, आपकी ब्लेंडिंग कह लें, आपकी कह लें कि शेड जो मिक्सिंग है वो सारी हो जाएगी। ये देखें, आपने सिर्फ इधर ऐसे गोल गोल करना है, जैसे कि आप किसी चीज़ को शेप दे रहे हैं, बस। ये देखें जी, ऑटोमेटिकली ब्लेंडिंग हो जाएगी आइज मेकअप की। ये देखें, अच्छा देखें, मैंने अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर दी है इसकी। ये देखें, ठीक है, इसी शेप में ही देखें। अगर आपको ब्लैक ज़्यादा लग रहा हो, आपने कम करना हो, तो ये देखें जी, आप अपनी ही फिंगर की मदद से आप हल्का हल्का इसको टिप टिप कर लेंगे, देखें उतर गया है, ब्लैक मिक्स हो गया है। मैंने आपको कलर चॉइस बोली है कि आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लेनी है। अभी देखें जी, हम जो साइड में आईब्रो के लगाते हैं ना हाइलाइटर, तो आप ये कोई भी आप अपना गोल्डन कलर ले लें, हमारे पास तो अलग होते हैं। वो देखें जी, ये मैंने यहाँ पर इसके लगाना है, ठीक है। ये देखें,
अब ये 2-3 चीज़ें घर में हमें ना असल में फिंगर से करने की आदत है तो ईज़िली कर पाते हैं। आपने कोई भी ले लेनी है शेड अपनी मर्ज़ी के और वो आपने जी यूज़ कर लेना है। जस्ट अगर गिर जाती है इसके ऊपर तो आप फिर ये इसकी मदद से ब्रश की आप हटा लें। ब्रश इसका यूज़ तो रहना ही है। अच्छा जी, देखिए आईज़ मेकअप हो गया है कंप्लीट। अब इसमें लाइनर, मस्कारा ये सब कुछ रहता है। बाद में रहती है आईब्रो की बारी कि आप लोग अपनी आईब्रो कैसे बनाएंगे। ये ब्रश तो सबको पता है, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है और चीप प्राइस में ही मिल जाते हैं। ये आपको इतने महंगे नहीं होते हैं। आपने कोई भी आई शेडो पैलेट ले लें या आप अपनी किसी भी आप कह लें आई शेड किट में आपके पास ब्राउन शेड होता है वो ले लें आप। अब हमारे ना जाएँ कि ये लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमने भी यही लेनी है। जैसे कि देखें ये मेरे पास मेरी आई शेड है, इसमें ये मेरे पास ब्राउन शेड है, ये देखिएगा। ये ब्राउन शेड है, मैं यही ले लेती हूँ आपके सामने, ठीक है जी। मैं और कोई नहीं लेती हूँ। ये देखिए आपने यही ब्राउन शेड ले लें और इसके बाद आपने करना क्या है। आप लोग कहते होंगे कि जी हमारी ना जो आईब्रो सही नहीं बनती है, हमसे खुद से सही नहीं बनती है, तो आपने क्या करना है, आपने फिर ऐसे उठाना है थोड़ा सा यहाँ से। अब आपने इस ब्रश को ऐसे टेढ़ा रखना है, देखें जो इसकी नौ चोंच है ना ये बाहर की तरफ रखनी है और आपने ऐसे शुरू करना है। देखिए मैं आपके सामने ही बना रही हूँ, ये देखिए बस ये आपने देखे करना है। देखिए आगे से सीधी शेप बन गई है, ये देखिए जाए आप, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर ज़्यादा ही आपको होता है तो आप कोई पेंसिल लेकर उसको ऐसे आप आउटलाइन बनाएं इस तरह से, क्योंकि आजकल ना खम वाली आईब्रो बहुत चल रही हैं। तो ये देखिए मैंने इसके ऐसे बनाया, ऐसे बना दिया। पहले आप या तो उसको आउटलाइन दे दें अगर आप न्यू हैं, आपसे नहीं हो रहा है, और बाद में आप देखें उसकी फिलिंग कर देंगे। देखें मैंने आपके सामने ही फिलिंग की है, आउटलाइन की है, कितनी इजीली हो गई है। आप इसको अगर लंबा करना चाहते हैं अपनी आईब्रो को तो आप जिसकी लेंथ को जो है ना लंबा यहाँ तक कर लें, ये लें जितना मर्जी आप लंबा लॉन्ग कर लें उसको, ठीक है। उसके बाद हल्का सा यहाँ पर या तो अपनी हैंड से कर दें या कोई भी आई शेड लगा वो सॉरी बेस लगा कर उसको ना आप बारीक कर लें। ये देखें जी। अच्छा ये देखिए मेरे पास ना ग्लैमरस का सीलर है, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। आराम से आप किसी भी शॉप पर जाएं 200-250 का आराम से मिल जाता है। मैंने आप लोगों को बोला ना थोड़ा सा मेकअप इकट्ठा कर लें घर में ही, तो फिर ये कि आप लोगों को सैलून आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने क्या करना है, ये देखिए मैंने फिंगर पर लिया है, शायद ये वाइट होने की वजह से नज़र नहीं आएगा। और मैंने देखें इसकी अगर मैंने यहाँ पर मैंने इसको वो कह रहे हैं ना हाईलाइटर लगाना है ज़्यादा इसको शार्प दिखाने के लिए, ज़्यादा मैंने इनको गोल्डन दिखाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर ये लगा देना है। उसके बाद जी ईजिली आपको पता है मार्केट में जो है ना कह लें हाईलाइटर शाइनर आई शाइनर मिल जाते हैं, आई ग्लिटर सॉरी मिल जाते हैं। आपने उसको ऐसे फिंगर पर लेना है, ये देखें फिंगर पर आपने लिया, आपके फिंगर पर भी रह जाएगा वो। और जी ये देखिए जब आप आंख पर लगाएंगे ना इसने फ़ौरन इस पर पेस्ट हो जाना है, चिपक जाना है। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने कहाँ कहाँ लगाना है कितना। कि देखिए मैंने जैसे पर्पल को इतना मैंने छिपा दिया है और मैंने यहाँ तक लगाया था, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा है देखें जी मैंने इसकी आइज़ के नीचे मैंने पाउडर डाला था ना डस्ट पाउडर, ये देखें आइज़ पर कितना नीचे डस्ट डली है। पर्पल भी गिरा है, ब्लैक भी गिर गया है और जी गोल्डन भी गिर गया है। अब इसका ये फ़ायदा होता है, मैंने ऊपर देखो कि ये देखें जी अब आपने इस ब्रश की मदद से क्या करना है, ये देखें जी इधर उधर कर देंगे ना, एक आपकी बेस भी नहीं उतरेगी और ये देखें जी नीचे से आँख भी साफ़ हो गई है, ठीक है। अब जी नीचे वाली आँख रह गई है, मस्कारा लाइनर वो भी दिखा देती हूँ। अच्छा ये देखें जी मेरे पास तो ना ये वाइट काजल है, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोग ये ना सोचें, आप लोग वाइट पेंसिल भी ले सकते हैं, वाइट पेंसिल ही लेना ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास तो ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए हम लोग ज़्यादा चीज़ भी रख लेते हैं। तो ये आपने ऐसे आँख अपनी अपनी खुद करनी है, जैसे आप वो लगाते हैं सुरमा, तो आपने जी देखें ईजिली आपने लगा लेनी है। इसकी बैक से लगानी है आपने किसी भी ब्रश की, बारीक ब्रश हो, ये देखें, ठीक है जी। अब नीचे वाली आई की आपने ब्लेंडिंग, अब नीचे वाली आँख पर आप आ जाएँ तो आप नीचे वाली आँख को किसी भी शेड से आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल करने लगी हूँ पर्पल के साथ ही, क्योंकि मैंने पर्पल का ही टच दिया आज। आपने पर्पल कलर ले लेना शेड, ठीक है। तो आपने ये देखें ऊपर देखना है और आप अगर अपने खुद भी मेकअप करें देखें आप इजीली कर सकते हैं। जैसे आप कह लें आप सुरमा लगा रहे हैं, कोई चीज़ लगा रहे हैं, आपने इजीली कुछ भी नहीं आपने इसमें करना है। और ये देखें जी हल्के हल्के हाथ से आपने इसको ऐसे कर देना है बस। ये देखें नीचे इजीली मेकअप हो गया। इस पर ब्लैक का टच देना है तो आप कॉर्नर में ब्लैक का टच दे सकते हैं, मैं आपको वो भी देकर दिखा देती हूँ। इसी ब्रश पर मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड ले लिया है, ये देखें हल्का सा ब्लैक का टच बस, ज़्यादा नहीं। ये देखें तो बाद में इसको आप जी कर लें फिर डस्ट आउट, ये देखें ना आपकी आंख काली हुई है और ना कुछ, और देखें ब्लैक का टच आ गया है। अच्छा जी बस इसके बाद हम जल्दी से लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा आपने लगाना है ऊपर नीचे या दोनों आइज़ के जो आईलैश उन पर आई, तो ये देखें जी अच्छी तरह आपने लगाना है, इसकी एप्लीकेशन अच्छी तरह करनी है ताकि जो आपकी आइज़ वाइट वाइट लग रही है ना वो ठीक हो जाए। लाइनर बस ये फाइनल टच लाइनर, लाइनर का जिसका ज़्यादा था कि लाइनर हम कैसे लगाएं, हमसे अपनी आँख पर लाइनर नहीं लगता है, तो जी वो मैं आपको आसानी से बताती हूँ लग के किसे लगाना है। ये देखें जब कोई भी गत्ता ले लें, ठीक है, कोई लोग स्पून कहते हैं, कोई कहते हैं आप टेप ले लें, टेप उतर जाती है, सही से नहीं लगता। अब ये थोड़ा सा भी कोई भी हार्श गत्ता ले लें, मैंने तो ये भाई जो हेयर पिन होती है ना उसका गत्ता लिया है। अब ये देखें आपने बिल्कुल अच्छा ये देखें आपने ना गत्ता रखने के बाद ना बस आराम से प्यार से ना ये बारीक आपने नोक वाला ब्रश ले लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, बड़े आराम से आपने इसको जितना बारीक मोटा आपने करना है इस तरह रखना है। देखिए आँख बंद है उसकी, मैंने बिल्कुल कॉर्नर पर ना ये मैंने गत्ता रखा हुआ है।
आपने क्या करना है, इस गत्ते के बराबर बराबर जो है ना साइड में आपने ये लाइनर लेते आना है, ये देखिए बस जितना आपने लंबा रखना है आप उतना लेते आएँ। आप लोग कहेंगे हमारी तो प्रैक्टिस है इसलिए इनसे सही लग रहा है, तो आप भी घर में अगर एक दो बार ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इंशाल्लाह हमसे ज़्यादा बेहतर लगाएंगे। ये देखें जी, ठीक है। अभी देखिए मैं गत्ता हटाती हूँ, ये देखें, ठीक है। ये देखें पास से आप, ये देखें। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको ज़रा सा नहीं देखें लाइन को ना बस मैंने प्रोमिनेंट करना है आराम से। इसी के ऊपर मैंने ये ब्रश किया है, ना मैंने लाइनर मज़ीद लगाया ना कुछ किया। ये देखें बस इसको आपने क्या करना है, ज़रा आपने इसको ना वाजिया करना है, थोड़ा सा गाढ़ा करके थिक बना कर। ये देखें बस ऐसे अलग अलग शेड आपको देखें प्रोमिनेंट हो रहे हैं। लाइनर देखें कितना प्यारा लगा है। आइज़ ओपन करो, ये देखें आइज़ के नीचे का भी मेकअप जैसे मैंने आपको कहा था। और ये देखेंगी, देखें जी अब इसकी दोनों आइज़ में फ़र्क। मैंने आई शेड जैसे आपको बोला है अपनी चॉइस के लगा सकते हैं, ठीक है जी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दें। और मेरे प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये मेकअप कैसा लगा है। सिंपल सा बताया आज मैंने, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बताया कि ताकि आप इजीली घर में सीख सकें, कर सकें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।